जज साहब को अपनी बेटी के लिए गवर्नर्स की जरूरत है। गवर्नर्स, दैट्स मी। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपकी पर्सनैलिटी बता रही है कि आप ही जज हैं। ये आपकी जी बता रही है कि आप किताब में कौन है। डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। कैरी ऑन, कैरी ऑन। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ओह बेबी, हाउ स्वीट यू आर। तो आप है मेरी प्यारी शागिर्दा। ट्यूशन का वक्त हो गया, चलिए अपने स्टडी रूम दिखाए। हाँ, कोई गलती हो गई है? मोहतरमा, आप आते ही इस घर में ऐसे रामादमा हो गई हैं जैसे ये घर नासिर के बाप का नहीं, आपके बाप का है। अरे आप कौन हैं, क्या हैं? बगैर कुछ बताए हुए सारे घर पर कब्जा। आप समझे नहीं? नहीं, मैं तो समझी कि आप जज हैं। 2 लफ्जों में सब जज कर लेंगे। मैं आपकी बेबी की उस्तानी हूँ। आपको उस्तानी तस्लीम किसने किया है? अरे ना आपकी सलाहियत का पता, ना आपकी काबिलियत का पता। 2 लफ्जों में सब मौजूद है सर। ये लीजिए। लीजिए डैडी। आपने फर्स्ट ईयर एक कॉलेज से किया और सेकंड ईयर दूसरे कॉलेज से, और 3rd ईयर तीसरे कॉलेज से, और 4th ईयर चौथे कॉलेज से। दुनिया में पहली बार 4 साल में 4 कॉलेज बदलने वाली हस्ती की ज़ियारत नसीब हुई। जी बिल्कुल। 2 लफ्जों में सारा हाल बताती हूँ जनाब को। पहले साल जिस कॉलेज में सालाना इम्तिहान दिया, इम्तिहान हॉल में पीने के लिए ठंडा पानी नहीं था। हम सब ने मिलकर हड़ताल का मंसूबा बनाया। वेरी गुड, ब्रेव गर्ल। दूसरे दिन जब हड़ताली प्लेकार्ड लेकर कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचे तो प्रिंसिपल साहब आ गई। सारी बुज़दिल कबूतरियां दुम दबाकर उड़ गई। एक शेर की बच्ची हाथ में प्लेकार्ड लेकर खड़ी थी। नहीं, जिंदाबाद। वाह 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 साहब, क्या हौसला है, क्या साबित कदमी है। वाह 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 वाह। शुक्रिया, मगर इस साबित कदमी ने चहलकदमी करवा दी। पहले कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, फिर दूसरे कॉलेज से तीसरे कॉलेज कैसे गई? ओहो, कुछ न पूछिए। वहाँ कैंटीन चलाती थी प्रिंसिपल की जिठानी। 1 सेर दूध में मिलाती थी 5 सेर पानी। समझ गया, आपने उन्हें नाजायज हरकत करते हुए रेड हैंडेड पकड़ लिया होगा। अरे ऐसा वैसा पकड़ा? बाएं हाथ से पकड़ी जूतियाँ, दाएं हाथ से चलाई जूतियाँ। कैंटीन की ईंट से ईंट बजा दी। अब 2 लफ्जों में तीसरे कॉलेज से निकलने का वक्त है। बताओ बताओ बताओ। पहले मैं आपको बताऊं कि आप इन 2 लफ्जों की आड़ में इतनी बकवास करने की आदी हैं कि आप जैसी लड़की से मुझे अपनी बेटी को नहीं पढ़वाना। ये लीजिए, खुदा हाफिज़। नासिर, बात छोड़िए। डैडी, नहीं डैडी, मैं इन्हीं से पढ़ूंगी। ये बहुत प्यारी हैं। हाँ मम्मी, मैं इन्हीं से पढ़ूंगी। हाँ मम्मी, क्यों, आपका क्या ख्याल है? हाँ मम्मी। क्यों मम्मी? हाँ बेबी, मुझे भी तुम्हारी उस्तानी बहुत प्यारी लगी है। वेरी गुड, थैंक यू। क्या मतलब? यानी हमने फैसला सुनाया नहीं और आपने मंजूरी की मोहर लगा दी। देखिए ना डैडी, उस्ताद अगर शागिर्द की पसंद का मिल जाए तो बच्चे ज़हीन हो जाते हैं। फिलहाल तो इस घर में आप मुझे सबसे ज्यादा ज़हीन नजर आ रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। और देखिए मोहतरमा, अभी आपको मैं सिर्फ 7 दिन के लिए यहाँ अपॉइंट कर रहा हूँ। बेबी, कमरा दिखा। डैडी मैं दिखा देता हूँ। जाओ बेबी, तुम देखो। शुक्रिया, आपने मेरा केस बहुत अच्छा प्लीट किया है। अरे इसका तो काम ही केस प्लीट करना है। जी हाँ, वकील जो ठहरा। लेकिन ये मत भूलिएगा कि आपकी नौकरी का केस अभी खत्म नहीं हुआ। क्यों क्यों? नौकरी जाने का खतरा है क्या? जी, जो मैं नहीं चाहता। अरे मैं कोई गलती करूंगी तो मुझे निकालेंगे ना। मैं कोई गलती करूंगी ही नहीं। अल्लाह करे ऐसे ही हो। वैसे उम्मीद कुछ कमी नजर आती है। चाचा, आपने बेबी को कहीं देखा है? जी, बेबी की देखभाल के लिए मैंने आपको रखा है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। डैडी जी, वो बाहर कोई नजीर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ओहो, ये फिर किसी की सिफारिश लेके आ गया होगा। मैं किसी सिफारिशी से नहीं मिलना चाहता। तुम ऐसा करो, इसे टाल दो। जी माफ कीजिएगा, जज साहब घर पर नहीं है। क्या कहा? कौन घर पर नहीं है? अरे जज साहब तो अभी बैठ बैठे कॉफी पी रहे थे। हाँ पी तो रहे थे, लेकिन वो कॉफी पीकर ले गए। हाय, कॉफी इतनी जल्दी कैसे पी सकते?
जानते हैं कॉफी इतनी गर्म थी कि पहले से धुआं निकल रहा था और जब सब गुनगुना रहे थे ये धुआं सा कहाँ से उठता है। अच्छा करे बाप घर पर मौजूद है और बेटे को खबर ही नहीं। आपको बहुत जरूरी मिलना है क्या? जी हाँ, बहुत जरूरी मिलना है। तो फिर आइए मेरी बात सुने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखिए आप घर पर मौजूद है और आपके साहबजादे कहते हैं आप घर पर है ही नहीं। जो वकील झूठे केस लेते हैं उनको झूठ बोलने की आदत हो जाती है। मोहतरमा, आपको मालूम है आपकी मुलाजमत तो ट्रायल आज खत्म हो रहा है? जी बिल्कुल मुझे मालूम है। सच बोलने से आप खुश है ना? जी बहुत खुश। नासिर, उस्तानी साहिबा की सैलरी के हिसाब में 1 महीने की तनख्वाह एडवांस कर। मेरे सच बोलने का है ना? जी नहीं, आपकी बरतरफी की पेश की तनख्वाह। यू आर डिसमिस्ड। जज साहब माफ कीजिए, मैंने आपको बेवक्त रहमत। खुदा हाफिज। डैडी प्लीज। दरअसल इन्हें समझने में भूल हुई है और देखने डैडी, अगर इन्हें सच बोलने की सजा मिल गई तो हो सकता है कि आइंदा इन्हें सच से नफरत हो जाए। प्लीज डैडी इन्हें एक दफा माफ कर दीजिए। मैं अपने घर के सारे तौर तरीके इन्हें समझा दूंगा। प्लीज डैडी। ऑलराइट ऑलराइट। देखिए मोहतरमा, आपको सच्चाई की खातिर एक चांस और दे रहा हूं। दीदी खुदा के लिए मेरी वकालत पर इतना बोझ न डालिए।